हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर महाविनाश के बारूद की ऐसी खूंखार गंध फैल चुकी है जिसे सूंघकर पूरी इंसानियत कांप उठी है। इस बार इस तबाही की चिंगारी किसी छोटे मोटे देश से नहीं बल्कि खुद को पूरी दुनिया का चौधरी और ठेकेदार समझने वाला अमेरिका ने लगाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पारा इस वक्त सातवें आसमान को चीरकर बाहर निकल चुका है और उनकी सनक की सुई आकर अटक गई है ईरान के यूरेनियम भंडार। ट्रंप ने सरेआम पूरी दुनिया के सामने ऐसी गीदड़ भभकी दी है जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। उन्होंने कहा कि वो ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम की 1 ग्राम मात्र भी नहीं रहने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ानी क्यों ना पड़े या फिर पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की भीषण आग में क्यों ना झोंकना पड़े। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप सत्ता के नशे में पूरी तरह अंधे हो चुके हैं और ईरान को उकसाकर आ बैल मुझे मार वाली कहावत को सच करने पर तुले। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि सामने बैल नहीं साक्षात काल खड़ा है। उधर दूसरी तरफ ईरान भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेल रहा कि अमेरिका की खोखली धमकियों से डरकर अपने कदम पीछे ले ले। तेहरान के नए और बेहद खूंखार आका मुस्तफा खamenei ने अमेरिका को उसकी असली औकात दिखाते हुए साफ कर दिया कि अपनी हद में रहो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ईरान ने बेहद कड़े और दो टूक लफ्जों में कह दिया कि हमारा यूरेनियम हमारी अपनी सरजमी की अमानत है और वो यही रहेगा। किसी माई के लाल में दम नहीं जो उसे छू कर दिखाए, ये भी ईरान ने कह दिया है। अब ईरान के इस तेवर ने वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक गलियारों में ऐसी खलबली मचा दी है कि अमेरिकी जनरल के पसीने छूट गए। डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये गलतफहमी हो गई है कि वो पूरी दुनिया के भाग्य विधाता है और जिसे देखकर जिस देश पर उंगली उठाएंगे वो घुटनों पर जाएगा। लेकिन इस बार उनका पाला उस अड़ियल और आक्रामक ईरान से पड़ा है जो महाविनाश के मुहाने पर खड़े होकर भी अमेरिका के सामने अपनी आंखें झुकाने की बजाय उसकी आंखें निकाल लेने का दम रखता है। वैसे देखा जाए तो दूसरों के हंसते खेलते घरों में आग लगाना और बाद में खुद ही सफेद कपड़े पहनकर शांति दूत का ढोंग करना अमेरिका की सदियों पुरानी और घिनौनी आदत रही है। अब ट्रंप छाती पीट कर दुनिया के सामने रो रहे हैं कि ईरान के पास 400 किलोग्राम से ज्यादा ऐसा यूरेनियम है जो 60% तक संवर्धित हो चुका है, यानी जो परमाणु बम बनने से बस 1 इंच की दूरी पर। ट्रंप बड़े आए वकालत करने वाले जो कह रहे हैं कि वो इस यूरेनियम को जबरन जब्त करेंगे और फिर उसे अपने हिसाब से नष्ट कर देंगे। अरे भाई, कोई जाकर इन माशी से पूछे कि आपके अपने तहखानों में जो हजारों परमाणु बम का घातक जखीरा पड़ा है, क्या वो दुनिया में दिवाली के पटाखे फोड़ने या मिठाइयां बांटने के लिए रखा हुआ है? अमेरिका की इस दोगली नीति, पाखंड और सडियल दादागिरी ने अब ईरान के सब्र का बांध पूरी तरह तोड़ दिया और उसने ठान लिया है कि वो इस बार अमेरिका के इस घमंड को कूट कर मिट्टी में मिला देगा। आज मिडल ईस्ट में माहौल ऐसा बन चुका है कि किसी भी पल कोई भी बहुत भयानक और रूह कपा देने वाली तबाही मच सकती है। एक तरफ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए शांति समझौते का नाटक रचा जा रहा है, पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी की गोटियां सेट की जा रही हैं और दूसरी तरफ दोनों ही देश अपनी अपनी घातक मिसाइलों की ट्रिगर उंगलियों पर रखे हुए हैं कि बस एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। ये कोई आम 2 देशों की राजनीतिक बयानबाजी या जुबानी जंग नहीं है। दरअसल ये एक ऐसे विनाशकारी और प्रलयकारी युद्ध की आहट है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, अमन चैन और भूगोल को हमेशा के लिए मटियामीट कर सकती है। ट्रंप अपनी सनक और अहंकार में चूर होकर ईरान के नामो निशान मिटाने का हसीन सपना देख रहे हैं, लेकिन वो शायद इतिहास भूल गए हैं कि ईरान को झुकाना नामुमकिन है और इस बार तेहरान ट्रंप के उस झूठे सुपर पावर वाले गुरूर पर ऐसी धज्जियां उड़ाएगा जिसे आने वाली नस्लें सदियों तक याद रखेंगी। चलिए जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और फ्लैशबैक की उस कड़वी हकीकत पर नजर डालते हैं जब जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ बेरहम हमले किए थे। ट्रंप का उस वक्त ये सोच रहा था कि इन हमलों के बाद ईरान की रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए टूट जाएगी, उसका गुरूर मलबे में तब्दील हो जाएगा और उसका
सारा यूरेनियम जमीन के नीचे दफन होकर दम तोड़ देगा। लेकिन ईरान तो ईरान है, उसने मर्ज बढ़ता जाए ज्यों ज्यों दवा की तर्ज पर इन हमलों के बाद अपनी ताकत को घटाने के बजाय उसे 10 गुना और ज्यादा बढ़ा लिया। ईरान के वैज्ञानिकों ने रातों रात दिन रात एक करके मलबे के नीचे दबे उस यूरेनियम को न सिर्फ बाहर निकाला बल्कि उसे हथियार ग्रेड के इतने करीब पहुंचा दिया कि अमेरिका के होश उड़ गए। अब ट्रंप उसी अति संवर्धित यूरेनियम को वापस छीनने के लिए दुनिया के सामने ऐसे झटपटा रहा है जैसे कोई जिद्दी बच्चा किसी दूसरे का कीमती खिलौना देखकर मचलने लगता है। अभी पिछले रविवार की ही बात ले लीजिए, जब व्हाइट हाउस के आलीशान लॉन में ट्रंप पत्रकारों के सामने आए तो उनके चेहरे पर वही पुराना सड़ा हुआ और अमेरिकी अहंकार और घमंड साफ झलक रहा। उन्होंने बड़ी ही ठिठाई और बेशर्मी से कमरे के सामने एक कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए कहा कि हम इस यूरेनियम को किसी भी कीमत पर ईरान के पास नहीं रहने देंगे, हम इसे झटपटा कर हासिल कर लेंगे। हालांकि सच तो ये है कि हमें इसकी कोई खास जरूरत नहीं है और ना ही हम इसे रखना चाहते हैं। वाह रे अमेरिका, तुम्हारे इस अकल पर तो पूरी दुनिया को वाहवाही करनी चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें उस यूरेनियम की जरूरत भी नहीं है, फिर भी तुम्हें डकैती की तरह दूसरों की संप्रभुता और संपत्ति पर डांट डालना। इसे कहते हैं आंधा बाटे रेवड़ी फिर भी अपनों को। ट्रंप का यह बयान साफ तौर पर दिखाता है कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून, यूएन या वैश्विक मर्यादा को पैरों तले कुचलना जानते हैं और उनके लिए बस उनकी खुद की सनक ही दुनिया का सबसे बड़ा कानून है। लेकिन ट्रंप साहब अपनी सातवीं आसमान वाले सनक में शायद ये भूल गए हैं कि तेहरान की गद्दी पर अब वो पुराना और नरम रुख वाला नेतृत्व नहीं बैठा। ईरान के नए और कट्टर लीडर मोस्तफा खामनेई ने अपनी सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को सीधे, साफ और बेहद कड़े शब्दों में अंतिम आदेश जारी कर दिए। उन्होंने सेना के जनरलों से कहा कि हमारी सरजमी से हथियार ग्रेड वाले यूरेनियम का एक कतरा भी देश की सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें अमेरिका के सीधे युद्ध क्यों ना करना पड़े। ईरान का यह अभूतपूर्ण और बेहद आक्रामक रूप देखकर वॉशिंगटन के रणनीतिकारों के तोते उड़ गए हैं। ईरान ने अपनी लंबी दूरी के घातक बैलिस्टिक मिसाइलों का रुख सीधे मिडल ईस्ट में बने अमेरिकी मिलिट्री बेस की तरफ सेट कर दिया। खामनेई का यह खूंखार फैसला कि उसे साम्राज्यवादी सोच की गाल पर एक ऐसा करारा तमाचा है जो ये सोच कर बैठे थे कि वो आर्थिक प्रतिबंधों पर डरा कर ईरान को घुटनों पर ले आएंगे। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अमेरिका ईरान की लड़ाई में मैं आज आपको एक और कहानी बताने जा रहा हूं, बहुत ही एक्सक्लूसिव, जिस कहानी को शायद आप तक अभी तक नहीं पहुंचाया गया हो, यह कहानी आप तक टुकड़ों में पहुंची हो। कई तरह की बातें आई कि जंग तेल के लिए हो रही है, सत्ता परिवर्तन के लिए हो रही है, हुर्मुज खुलवाने के लिए हो रही है, आयतुल्ला अली खामनेई को मारने के लिए हो रही है, परमाणु कार्यक्रम नष्ट करने के लिए हो रही है। लेकिन मैं अगर आपसे यह कहूं कि यह लड़ाई दुनिया भर के इकोनॉमी को नर्क में डालने के लिए और अमेरिकी इकोनॉमी और डॉलर को बचाने के लिए है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? चलिए समझते हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इस्राएल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। दुनिया ने इसे एक और मिडिल ईस्ट युद्ध की तरह देखा, लेकिन जो लोग सिर्फ मिसाइलें गिनते रहे वो असली खेल चूक गए। यह युद्ध दो मोर्चों पर एक साथ लड़ा जा रहा था, एक हुर्मुज की खाड़ी में और दूसरा वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में, जिसमें अमेरिका अपना मोर्चा मजबूत कर रहा था। पहले समझते हैं कि पेट्रो डॉलर क्या है और अमेरिका इसे जान से ज्यादा क्यों प्यार करता है। 1974 में हेनरी किसिंजर ने सऊदी अरब के साथ एक गुप्त समझौता किया। सऊदी अरब अपना तेल केवल डॉलर में बेचेगा और अपना अधिशेष अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में लगाएगा। बदले में अमेरिका सऊदी शासन को सैन्य सुरक्षा और हथियार देगा। तो बाकी खाड़ी देशों ने भी यही रास्ता अपनाया। दुनिया डॉलर में बचत इसलिए करती है क्योंकि भुगतान डॉलर में है। डॉलर की वैश्विक व्यापार में प्रभुता मूलतः पेट्रो डॉलर पर टिकी हुई है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई कि बाहरी मांग डॉलर की हमेशा बनी रहे और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की खपत सुनिश्चित हो, जिससे अमेरिका बड़े व्यापार घाटे के बावजूद ब्याज दरें कम रख सकता है।
सरल शब्दों में कहें तो पेट्रो डॉलर वो जादू है जिसकी वजह से अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार होते हुए भी सबसे ताकतवर इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। अमेरिका को कर्ज से बहुत फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके पास वो करेंसी है जो पूरी दुनिया में मान्य है। तो इसके पीछे पेट्रो डॉलर सिस्टम है। और पेट्रो डॉलर सिस्टम काम कैसे करता है? तेल का कारोबार डॉलर में होना ही है, यही पेट्रो डॉलर सिस्टम है। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएस और सऊदी के बीच रणनीतिक समझौता हुआ। अमेरिका ने सऊदी अरब को सैन्य सुरक्षा देने का वायदा किया, बदले में सऊदी ने तेल का कारोबार डॉलर में करना स्वीकार किया। 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच औपचारिक समझौता हुआ जिसे ओपेक माना गया। ओपेक का सबसे प्रभावशाली सदस्य था सऊदी अरब। ओपेक देश का तेल कारोबार डॉलर में करने पर सहमत। लगभग सभी देश के केंद्रीय बैंकों के पास डॉलर का भंडार होता था। डॉलर के भंडार से आसान होता है कि वो तेल का कारोबार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कर पाएं। कई देश डॉलर के बजाय अपनी करेंसी को आजकल प्राथमिकता दे रहे हैं। अब ब्रिक्स करेंसी की भी बात चल रही है। तेल कारोबार डॉलर की जगह दूसरे करेंसी में करना डी डॉलराइजेशन है, जिसे अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब इस पूरे ड्रामे में और मिडल ईस्ट के जलती हुई आग में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी पीछे नहीं है और वो भी घी आग में डालने का काम बखूबी कर रहे हैं। नेतन्याहू लगातार खुफिया रास्तों से ट्रंप के कान भर रहे हैं और उन्हें भड़का रहे हैं कि जब तक ईरान के पास से यूरेनियम का एक एक कतरा भी छीन कर नष्ट नहीं कर दिया जाएगा तब तक वो जंग नहीं रुकनी चाहिए, बल्कि और तेज होनी चाहिए। इजराइल असल में ये गंदा खेल खेल रहा है कि वो अमेरिका की सेना को ईरान के इस सुलगते हुए कुएं में ढकेल देगा या खुद किनारे बैठकर तमाशा देखे और अपनी सुरक्षा पक्की कर ले। लेकिन इस बार उनका ये पासा पूरी तरह उल्टा पड़ गया है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों को चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी सरजमी को छूने की हिमाकत भी की, तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन तक कोहराम मचा देंगे। इतिहास की कभी किसी भी ने नहीं देखा होगा। ईरान अब मिडल ईस्ट में मौजूद हर एक अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को शमशान घाट बनाने की कसम खा चुका है। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ ये है कि एक तरफ तो ट्रंप मीडिया के सामने आकर युद्ध की भड़काऊ धमकियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ पर्दे के पीछे उनकी कूटनीतिक गिड़गिड़ाहट भी सामने आ चुकी है। ओमान, कतर और स्विट्जरलैंड के गुप्त रास्तों से ईरान और अमेरिका के बीच इनडायरेक्ट बातचीत के ड्राफ्ट तैयार करने की खबर लगातार छनकर आ रही है। इस ड्राफ्ट में सीज फायर, फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों को खुला रखने और ईरान पर से प्रतिबंध हटाने जैसे लुभावनी बातें की जा रही हैं। लेकिन ईरान का बच्चा जानता है कि अमेरिका की वही पुरानी घिसी-पिटी और मक्कार जाल है, जैसे मुंह में राम बगल में छुरी। एक तरफ दुनिया के सामने शांति का झूठा ढोंग करना, सीज फायर की भीख मांगना और दूसरी तरफ पीठ पीछे ईरान का यूरेनियम छीनने की गीदड़ भपकी देना। ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का प्रशासन ही कर सकता है। अभी हाल ही में वॉशिंगटन के बंद कमरों से एक और बड़ी खबर लीक हुई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच एक बेहद तीखी और तनावपूर्ण फोन कॉल। अमेरिकी मीडिया आउटलेट के माने जाए तो इस बातचीत के दौरान जब ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध टालने और समझौते की बात करी तो नेतन्याहू के गुस्से के मारे सर के बाल खड़े हो गए। नेतन्याहू फोन पर पागलों की तरह चिल्ला रहे थे और चाहते थे कि अमेरिका बिना कोई वक्त गवाए फौरन ईरान के तेल कुओं, परमाणु रिएक्टरों और उनके पूरे बुनियादी ढांचे पर ऐसी विनाशकारी बमबारी शुरू कर दे जिससे ईरान का वजूद ही खत्म हो जाए। लेकिन ट्रंप, जो खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझते हैं, अब अंदर से बुरी तरह डर चुके हैं। उन्हें समझ आ गया है कि ईरान पर दोबारा सीधा हमला करना या सीधा सा मतलब है कि तात्या के छत्ते में डालना होगा, क्योंकि ईरान इस बार पलटवार में तबाही की वो इबारत लिखेगा जो अमेरिका झेल नहीं पाएगा। ईरान की मिलिट्री स्ट्रेटजी और उसकी आक्रामकता इस बार इतिहास के बाद खूनखार और जानलेवा स्तर पर पहुंच चुकी है। सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनाई के कड़े आदेश के तुरंत बाद ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पहाड़ों के नीचे बनी अपने गुप्त और विनाशकाय या विशालकाय अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज के स्टील के भारी भरकम दरवाजे खोल दिए। ईरान का वाशिंगटन को संदेश बिल्कुल साफ और सीधा है
अगर ट्रंप ने अपनी ये पागलपन वाले जिद और यूरेनियम छीनने का भूत अपने सर से नहीं उतारा तो ईरान अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का ऐसा तमाशा दिखाएगा कि व्हाइट हाउस की मजबूत दीवारें भी ताश के पत्तों की तरह कांप उठेंगी। ईरान अब किसी भी तरह के रक्षात्मक या फिर डिफेंस मोड में रहने के मूड में बिल्कुल वो इस बार फ्रंट फुट पर आकर खेलने और अमेरिका की छाती पर चढ़कर वार करने की तैयार बैठा है। उसने दुनिया को बता दिया कि परमाणु तकनीक उसका संप्रभु अधिकार है और वो इसके लिए पूरी दुनिया से अकेला लड़ सकता है। अमेरिका हमेशा से खुद को दुनिया की इकलौती महाशक्ति कहता आया है, लेकिन उसकी असलियत ये वो बिना अपने पिछलगू दोस्तों के अकेले जंग में मैदान में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। ट्रंप को ये बड़ी गलतफहमी थी कि वो ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध थोपकर उसका दम तोड़ देंगे और वहां की जनता को भूखा मारकर सरकार को चुका देंगे। लेकिन ईरान ने भी वक्त के साथ ठोकर खाकर संभलना बहुत अच्छे से सीख लिया। ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह न करते हुए रूस और चीन जैसी महाशक्तियों के साथ मिलकर पर्दे के पीछे एक ऐसा अभेद और मजबूत त्रिकोण बना लिया जिससे टकराने की औकात अब केवल अमेरिका में तो बिल्कुल नहीं। ट्रंप की ये धमकियां सिर्फ और सिर्फ खोखली गर्जना और गीदड़ बक्कियां, क्योंकि वो अंदर से अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ईरान के साथ एक भी फुल स्केल वॉर शुरू हुई तो अमेरिका का बचा कुचा साम्राज्य और उसकी खोखली अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बह जाएगी। इस महायुद्ध में खौफनाक स्क्रिप्ट में सबसे बड़ा सस्पेंस और सबसे बड़ा खतरा खुद डोनाल्ड ट्रंप का असंतुलित मानसिक रवैया है। पूरी दुनिया इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि ट्रंप कब किस वक्त क्या सनक भरा फैसला ले लेंगे। इसका अंदाजा उनके अपने सगे सैन्य सलाहकार और पेंटागन की जनरलों में भी नहीं हुआ। ट्रंप के इसी सनक और अहंकार ने आज पूरी मिडिल ईस्ट को बारूद के एक ऐसे धधकते हुए ढेर पर तब्दील कर दिया जहां अब किसी बड़े बम की नहीं बल्कि एक सिर्फ छोटी चिंगारी की जरूरत है। ट्रंप का ये बचकाना और भड़काऊ बयान कि वो ईरान के यूरेनियम को जब्त करके नष्ट कर देंगे असल में उसकी अंदरूनी बौखलाहट और लाचारी को दर्शाता है। वो इस कड़वी हकीकत को हजम नहीं कर पा रहा है कि दुनिया को एक ऐसे उनकी नाक के नीचे बैठकर उनकी आंखों में आंखें डालकर सीधे अमेरिका को चुनौती दे रहा है और अमेरिका कुछ नहीं। लेकिन ईरान ने भी इस बार अपनी कसम खा ली कि और वो ट्रंप को उनकी या इस औकात से ज्यादा बढ़ने की सनक या ऐसा खौफनाक सबक सिखाने के मूड में है जिसे अमेरिका इतिहास कभी नहीं भूल। ईरान की ताकत सिर्फ उसकी अपनी सेना नहीं, लेबनान के हिजबुल्लाह से लेकर यमन के खूंखार हूती विद्रोही और इराक के शिया मिलिशिया तक सब ने अपनी अपनी मिसाइलों के टारगेट अमेरिकी ठिकानों पर लॉक कर दिए। अगर ट्रंप ने ईरान के यूरेनियम को छूने की नाकाम कोशिश भी की तो लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक का पूरा समंदर अमेरिकी नौसेना के जहाज और लाशों का कब्रिस्तान बन जाएगा। ईरान का ये भयानक और आक्रामक रूप देखकर अब अमेरिकी जर्नल में भी खौफ है और ट्रंप को पीछे हटने की वो सलाह दे रही है। कुल मिलाकर अगर आज की जमीनी परिस्थिति को देखा जाए तो शांति वार्ता को जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है ये जिसकी बड़ी बड़ी बातें मीडिया में की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ रद्दी कागज का एक टुकड़ा बनकर रहने वाला है। ट्रंप का सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ ये अहंकार और नेतन्याहू की जंग भड़काने की अंधी जद शांति समझौते को कभी धरातल पर कामयाब नहीं होने देगी, क्योंकि इनका मकसद शांति नहीं बल्कि तबाही है। लेकिन इस बार अमेरिका ये भूल रहा है कि पासा पूरी तरह पलट चुका है और समय बदल गया है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अब अमेरिका की किसी भी घुड़की या धौंस पट्टी में आकर झुकने वालों में से नहीं। अगर ट्रंप ने समय रहते अपनी इस पागलपन भरी इज्जत को नहीं छोड़ा तो ईरान को वो कदम उठाना पड़ेगा जिसकी कल्पना करके वॉशिंगटन के हुक्मरानों की रूह कांप जाती है। ये जंग अब सिर्फ कुछ किलो यूरेनियम की नहीं रह गई बल्कि यह ईरान के वजूद, उसकी संप्रभुता और उसके आत्मसम्मान की बन चुकी है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।